हेलो प्यारे बच्चे, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो जो एनसीईआरटी के क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग को क्या पढ़ाया गया है कि जो हमारा फूड है वो कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या वेराइटीज़ हैं हमारे अर्थ पे फूड की, और ये जो वेराइटीज़ हैं ये कहाँ से आई, जो खाना है ये सारा का सारा हमारा कैसे आ रहा है, इनकी सोर्सेज क्या क्या हैं। तो बेसिकली हमने सोर्सेज सारे के सारे पढ़ लिए थे। अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स की, कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं हेल्दी खाना खाओ, हमें 2 और 3 टाइम्स अपना मील लेना ज़रूरी होता है, अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी वीक फील करने लग जाती है। तो ऐसा खाने के अंदर क्या है जिसकी वजह से हमें वीक फील हो रहा है अगर हम उसको नहीं खा रहे हैं? तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारी मम्मा बोलती है कि ऑरेंज खाओगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, या फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो आपकी आईज़ अच्छी रहेंगी, ठीक है? तो खाने से हमें ऐसा क्या मिलता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को अच्छा कर रहा है, ठीक है? अभी हम इस चैप्टर में बेसिकली वो पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग-अलग तरीके के फूड आइटम्स क्या-क्या अपने अंदर लिए बैठे होते हैं। हमने ये फूड है, ठीक है? ये हमारी बॉडी में गया, ठीक है? हमने इसको क्या करा? खा लिया। इसको खाने के बाद ये अब हम क्या करते हैं, जब खाते हैं तो खाने को च्यू करते हैं, तो ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। फिर ये हमारी बॉडी में फर्दर जाता है और हमारी बॉडी इसको और छोटे-छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देती है, ठीक है? अब ये जो फूड है ना हमारा, इसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं अलग-अलग बहुत सारे, ठीक है? कुछ किसी तरीके के, कुछ किसी तरीके के, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ कार्ब्स होते हैं, कुछ फैट होता है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाया पोटैटो, पोटैटो बॉडी में गया और वो पहले तो हमने च्यू करके उसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद वो और छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, तो पोटैटो के अंदर जो-जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे पोटैटो में हमें कार्ब्स मिलेंगे, ठीक है? अब ये जो कार्ब्स है ना बच्चों, कार्ब्स के 2 नाम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद। कार्ब्स को हम स्टार्च भी बोलते हैं, कार्ब्स को हम शुगर भी बोलते हैं। अभी आप फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी आगे क्लासेस में आपको इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये जो कार्ब्स है ना, इनकी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। जैसे आप जब स्कूल जाओगे, बिना यूनिफ़ॉर्म के आपकी एंट्री नहीं होती ना। आप स्कूल जाते हो तो क्या विजय बन के जाते हो या सिमरन बन के जाती हो? नहीं ना, आप स्कूल जाते हो तो आप एक स्टूडेंट बन के जाते हो। अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगे तो आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में कार्ब्स को कभी स्टार्च बनना पड़ता है, कभी शुगर बनना पड़ता है। जिस भी बॉडी ऑर्गन को, बॉडी के जिस भी पार्ट को शुगर की ज़रूरत है, तो कार्ब शुगर बन के उस पार्ट में चला जाता है। जहाँ पे भी स्टार्च की ज़रूरत है, कार्ब स्टार्च बन के चला जाता है। तो कार्ब्स के 2 नाम होते हैं, स्टार्च और शुगर, ठीक है? ये एक छोटा-सा मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ चैप्टर से। और पता चल गया अभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ज़रूरी ही ज़रूरी हैं, ठीक है? जिनके बिना हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। तो ऐसे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम खा लेते हैं, उनको रफेज बोलते हैं, ठीक है? बट कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हमने नहीं खाया है तो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी होने लगेगी। या तो बोन्स वीक हो जाएँगी या फिर आई वीक हो जाएगी, किसी चीज़ की कमी से कुछ होता है, किसी चीज़ की कमी से कुछ होता है। तो वो हम फर्दर अभी पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो 5 टाइप के हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 और फाइबर्स भी 6। ये सारे के सारे हमें क्यों ज़रूरी होते हैं? ये हमारी बॉडी में क्या-क्या काम करते हैं, अभी हम ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हुँ। तो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको दे दी हैं क्लास में कि आपने क्या करना है, फूड। अब देखो, आप खाना खा रहे हो, आपने आज आलू गोभी खा ली, आप कल गाजर खा रहे हो, आप परसों मैंगो खाया आपने। आपको कैसे पता कि किस फूड में क्या चीज़ प्रेज़ेंट है? अब आप अगर आपको पता चल रहा है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस खाने में प्रोटीन है, हम उसको कैसे ढूँढें खाने को? तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम जान पाते हैं कि किस खाने में कौन-सा न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट है, ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में, ठीक है? तो उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए बेसिक हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जो कि है आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है? कॉपर, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ठीक है? टेस्ट ट्यूब्स चाहिए हमें और ड्रॉपर चाहिए हमें। इन चीज़ों को यूज़ करने से हमें सीधा-सीधा भैया पता चल जाएगा कि किस खाने में क्या प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब पहले एक-एक करके पकड़ते हैं भैया, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। पहला क्या था हमारा? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, मैंने बता दिया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में, ठीक है? तो अब हम ढूँढते हैं, सबसे पहले स्टार्च ढूँढते हैं खाने में। स्टार्च ढूँढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से 3 ड्रॉप सॉरी 2 से 3 ड्रॉप आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है? स्मॉल क्वांटिटी कोई सा भी फूड आइटम, आप पोटैटो उठा लेना, ठीक है? पोटैटो का एक छोटा-सा पीस लेना, उसपे 2-3 ड्रॉप आयोडीन के डालना, ठीक है? जब आप उसको डाल दोगे तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर का कुछ स्पॉट सा आ जाएगा, ठीक है? कलर चेंज होगा उस पर्टिकुलर पार्ट का जहाँ पे आपने आयोडीन डाला है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास उसके अंदर स्टार्च मौजूद है, ठीक है? अगर नहीं आता तो उसको रिपीट करो, आपको वो मिल ही जाएगा। हमने कार्ब्स भी पता कर लिया।
कार्ब्स कैसे पता लग रहे हैं, अब प्रोटीन कैसे पता लगेगा भाई? प्रोटीन को निकालने के लिए हमने क्या करना है, जब भी हम किसी चीज़ में से प्रोटीन ढूँढेंगे ना, तो अगर वो सॉलिड है, ठीक है? वो जो भी फूड आइटम है अगर वो सॉलिड है, तो उसको पहले तो उसका पेस्ट बनाओ या फिर पाउडर बना लो, ग्राइंड कर लो उसको, ठीक है? थोड़ी-सी स्मॉल क्वांटिटी में लेना, उस पर 10 ड्रॉप्स डालना वाटर के, ठीक है? उसको पतला कर लिया थोड़ी-सी क्वांटिटी में लेके, उसके ऊपर ड्रॉपर जो है, ड्रॉपर क्या होता है? ये जो है ना ये इसके हाथ में, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में आपने वो वाला जो पाउडर था वो डाला, 10 ड्रॉप पानी की डाली, फिर ड्रॉपर से आपने क्या डालना है, ड्रॉपर से आपने डालना है 2 ड्रॉप तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर की, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप डालनी है आपको कास्टिक सोडा की। और उसको फिर आपने क्या करना है, अच्छे से आपको शेक कर लेना है, ठीक है? कुछ देर वेट करना है, अगर वो वायलेट कलर का हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा प्रोटीन मौजूद है, ठीक है? इसी तरीके से आप अलग-अलग फूड आइटम्स पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? ये रहे सारे के सारे फूड आइटम, जैसे रॉ पोटैटो में स्टार्च मिल जाएगा आपको, मिल्क में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ग्राउंडनट में आपको फैट मिल जाएगा, ओके? अब फैट का टेस्ट कैसे करते हैं? फैट का टेस्ट तो देखो बहुत ही ईज़ी है। आलू का पराठा कभी ना कभी तो लंच में लेकर गए होगे, ठीक है? आलू का पराठा कभी प्लेन क्लीन पेपर पे रखकर देखना, उसको ऐसे क्रश करना, तो ये आपका आलू का पराठा है, सॉरी, ये आपका आलू का पराठा है। आपने एक पेपर के ऊपर रखा नॉर्मल पेपर पर, जब आप आलू का पराठा हटाओगे उस पेपर पे से तो कहीं-कहीं निशान पड़ जाएँगे, ठीक है? डार्क-डार्क से पेपर के ऊपर, वो क्या होता है? वो फैट होता है, सॉरी। तो हमें पता चल जाएगा कि उस फूड में फैट प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये रहा फैट। अब फैट, कार्ब्स और प्रोटीन के अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं खाने में, बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं खाने में, ठीक है? अब आपको ये तो हमने एक्सपेरिमेंट्स बता दिए कि आपको कैसे पता चलेगा भैया कि किस खाने में क्या मौजूद है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हमें पता चल गया कार्ब्स किस में मिलेगा, प्रोटीन किस में मिलेगा और विटामिन्स किस में मिलेंगे हमारे, या मिनरल्स फैट किस में मिलेंगे हमारे, हमें पता चल गया कार्ब्स का, प्रोटीन का और फैट्स का, ठीक है? अब हमें ये तो पता चल गया कि किस खाने में क्या प्रेज़ेंट है, मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसको खाकर हमें क्या बेटर फ़ील होगा? कौन-सा न्यूट्रिएंट क्या हमारे बॉडी में जाके काम कर रहा है? तो अब हमारे क्या-क्या थे? 6 थे, क्या-क्या थे? कार्ब्स थे, प्रोटीन थे, फैट्स थे, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, ठीक है? ये 5-6 टाइप के थे। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या-क्या काम कर रहे हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को उठा लेते हैं, ठीक है? हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। फैट्स भी हमें एनर्जी देता है और फैट हमें कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर आपने सपोज़ इतना कार्ब्स खाया है और इतना ही फैट खाया है, तो जितना कार्ब्स एनर्जी देगा आपको, उससे कहीं ज़्यादा फैट एनर्जी देगा, ठीक है? तो फैट हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है कार्ब्स से। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स देते हैं कहते हैं। प्रोटीन की बात आ गई। प्रोटीन क्या कर रहा है? प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी को रिपेयर कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है? एक बच्चा है, मम्मा बोलती है ना आपको कि बेटा रोज़ रात में दूध पिया करो, हाइट लंबी होगी, है ना? और मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स खाया करो, ठीक है? आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, बड़े हो जाओगे आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारे प्रोटीन होते हैं। सपोज़ ये एक बच्चा है, इसने मिल्क पिया, मिल्क में क्या है? वो प्रोटीन, मिल्क में क्या है? प्रोटीन। अब इसको खाकर ये जो बच्चा है इसकी बॉडी ग्रो करेगी। तो प्रोटीन क्या कर रहा है? हमारी बोन्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है? प्रोटीन क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को रिपेयर करा रहा है। अगर आपके चोट लग जाएगी कहीं पे, तो प्रोटीन क्या करता है? उस चोट को जाके ठीक करने में, उसकी रिपेयर करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? हमें कार्ब्स का पता चल गया, फैट्स का पता चल गया, प्रोटीन का पता चल गया। अब प्रोटीन को जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को बोलते हैं ना एनर्जी गिविंग फूड्स, ऐसे ही हम प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि हमारी बॉडी बनाते हैं। विटामिन्स क्या कर रहे हैं? अब देखो विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स हमारे कार्ब्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये एक-एक टाइप के हैं। हमारे जो विटामिन्स हैं ना, ये इनके पास पूरी फ़ौज है, ठीक है? मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, ठीक है? विटामिन बी12 तो मल्टीपल टाइप के होते हैं, विटामिन डी, ठीक है? और हर एक विटामिन अलग-अलग बॉडी पार्ट पे जाके वर्क कर रहा होता है, ठीक है? अलग-अलग चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन कितने टाइप के हैं? ए सॉरी ए, सी, डी, ई, के, ठीक है? कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। विटामिन का काम क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन का काम होता है हमारी बॉडी की जितनी भी डिजीज़ेज़ होती है ना, उनसे लड़ते हैं भैया ये, प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन हमको। तो ये हमारी फ़ौज है भैया पूरी की पूरी जो अलग-अलग काम कर रही है, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में जाके। अब अगर आप विटामिन ए खाओगे तो आपकी स्किन और आई हेल्दी होगी, विटामिन सी खाओगे तो हमारी बॉडी डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट फाइट करेगी, विटामिन डी खाओगे तो हमें कैल्शियम और बोन्स दे रहा है, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है? तो जो-जो विटामिन रिच फूड्स होते हैं वो हमें खाने चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी डायग्राम्स में आपको ये जो इतने सारे डायग्राम्स हैं ना, ये सब इनमें सब बताया गया है, एक लिस्ट दी गई है कि आपको क्या-क्या चीज़ें किन-किन फूड आइटम में मिलेंगी।
तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़ इन सब में मिल रहा है, ठीक है? जो फैट है हमारे वो प्लांट से भी मिलता है हमें, एनिमल से भी मिलता है। जो फैट है हमारा वो हमें प्लांट भी दे रहा है, एनिमल भी दे रहा है। कैसे? सोयाबीन, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर इन सब के ऑयल होता है, ठीक है? ये ऑयल क्या होता है? सारा फैट होता है, तो फैट्स हमें प्लांट भी दे रहे हैं। फिश, मीट, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, घी। देखो बटर, क्रीम ये सब तो मिल्क से ही बन रहा है ना, तो ये सारे के सारे हमें कौन देता है? एनिमल दे रहा है, एनिमल सोर्सेज़ हैं, तो ये भी हमें फैट दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही ये हमारे प्रोटीन के कुछ सोर्सेज़ हैं, ठीक है? प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ये हमें सारे प्रोटीन दे रहे हैं, एनिमल सोर्स ये हमें सारे प्लांट्स प्रोटीन दे रहे हैं। विटामिन ए, विटामिन बी इन सब के सोर्सेज़ आप पढ़ लेना कि विटामिन ए मैंगो में, कैरट में, पपाया में है, विटामिन बी राइस में, व्हीट में, लिवर में है। तो ऐसे लिस्ट है, आपने पूरी इसको पढ़नी है एक बार। हाँ जी, तो अब क्या है, जो हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने मिल्क पिया है तो उसमें आपको सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, या फिर आपने कोई एग खाया है, या फिर आपने कोई और फूड आइटम खाया है, तो उसमें पर्टिकुलर आपके पास एक ही चीज़ होगी, नहीं। एक ही खाने के अंदर, एक ही पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि आपको जो फैट्स है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मिल्क, मिल्क ले लेते हैं, या फिर छोड़ो मिल्क रहने दो, मिल्क बहुत देर से एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हम, एग ले लेते हैं, ठीक है? एग हमको, एग के अंदर हमें फैट्स भी मिलेंगे, एग के अंदर हमें प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है? ऐसे ज़रूर हो सकता है कि एग के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा, फैट कम होगा, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। तो अगर कोई फूड है, ठीक है, जिसमें एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा है और बाकी कम है, तो उसको हम बोलेंगे उसी न्यूट्रिएंट का रिच फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राइस है, ठीक है? राइस के पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो हम राइस को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। बाकी न्यूट्रिएंट भी उसके अंदर होंगे, मगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ओके? अब कुछ डाइटरी फाइबर्स ऐसे होते हैं जो रफेज है, ठीक है? जो हमें होल ग्रेन्स में, पल्सेस में, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स में मिलेंगे, ठीक है? बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और ये हम बल्क में खाते हैं। ये बल्क में हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, उसको ईज़िली क्लीन कर पाए, ठीक है? उनको हम अपने रफेजेस बोलते हैं। हाँ जी, तो डाइटरी फाइबर्स हो गया, ये हमें कौन दे रहा है? ये हमें प्लांट्स दे रहे हैं। कहाँ हैं प्लांट्स? रफेज प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन फूड, ओके। अब जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? वाटर। वाटर हमें क्यों ज़रूरी है? भैया ऐसी बात है कि अगर आप, कोई इंसान है उसने 2 दिन से पानी नहीं पिया है, ठीक है? क्या होगा उसका? सबको पता है क्या होगा उसका? वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत-बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ठीक है? इसी तरीके से खाने में हमारे वाटर ज़रूर प्रेज़ेंट होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारे खाने में, हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? वाटर अगर हम पीते हैं तो हमारे जो भी हमने खाना खाया है ना, आपने रोटी खाई, सब्ज़ी खाई, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स गए हैं आपकी बॉडी में, वाटर ही वो बंदा है, ठीक है? जो उन न्यूट्रिएंट्स को उठा-उठा के बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स तक लेके जाता है, ठीक है? वाटर का क्या काम है कि भैया हाँ, बॉडी में कार्ब्स आए, कार्ब उठाए, कार्ब्स किसको चाहिए वहाँ चले गए, प्रोटीन उठाया, प्रोटीन को प्रोटीन की जगह पे रख कर आ गया, ठीक है? तो प्रोटीन का तो बड़ा ही काम है, ठीक है? सारा का सारा खाना एब्ज़ॉर्ब करवा रहा है वो, न्यूट्रिएंट सारे एब्ज़ॉर्ब करवा रहा है वो, ठीक है? और जितना भी वेस्ट होता है हमारे बॉडी से, जो निकलता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर हेल्पफुल होता है, ठीक है? यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है, स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर निकलती है, और यूरिन और स्वेटिंग वाटर के ही फॉर्म में निकल रही होती है, राइट? अब यहाँ पर है बैलेंस डाइट क्या होती है? देखो भैया ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने कार्ब्स खा लिए तो भैया हम बहुत ही कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं। हमने प्रोटीन ज़्यादा खा लिया तो हमने बाकी चीज़ें छोड़ दी, नहीं। ये जो 5-6 चीज़ें हमने बताई हैं ना, क्या-क्या है? कार्ब्स बताया है, फैट बताया है, प्रोटीन बताया है, मिनरल्स बताया है, विटामिन्स बताए हैं, और बताया है, और क्या रह गया भैया? फाइबर्स बताए हैं, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें भैया एक अच्छे अमाउंट में ज़रूरी हैं। मतलब जितना बॉडी को कार्ब्स चाहिए उतना ही कार्ब्स मिलना चाहिए, जितने फैट चाहिए उतना ही फैट। ज़्यादा फैट हो जाएगा तो क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं। मोटे होने से बीमारियाँ लगती हैं। तो जितनी अमाउंट में हमारा फैट चाहिए उतने ही अमाउंट में फैट प्रेज़ेंट होना चाहिए, ठीक है? प्रोटीन जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ठीक है? मिनरल जितने चाहिए उतने ही हो। तो जितने अमाउंट में चाहिए उतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ओके? तो यहाँ पर कुछ हमें लिस्ट दी गई है बैलेंस डाइट की। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड, फर्मेंटेड फूड्स, इडलीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला सॉरी, सीरियल्स, पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सारे अवेलेबल वेजिटेबल्स और अलग-अलग तरीके के फूड आइटम्स हैं, जो कि एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मगर हमारी बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें ये खाने चाहिए। अब भैया जब आप खाना खा रहे हो ना, तो इस बैलेंस डाइट को कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल लेके बैठे, आपने एप्पल खाना शुरू करा और उसकी स्किन पील कर ली। नहीं, स्किन पील नहीं करनी होती। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसके हर पार्ट में हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो अगर आपने उसकी स्किन पील कर ली तो उसकी स्किन के अंदर हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अब आपने वो तो पील करके फेंक दिया। अब आपने बीच का एप्पल जो है निकला, आपने वो खा लिया। तो आपको क्या पूरा का पूरा बैलेंस डाइट मिल पाया? नहीं। जो जितना उसके अंदर न्यूट्रिएंट था पूरा मिल पाया? नहीं। आपने उसको कम कर लिया। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ठीक है?
कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमें वो खाने चाहिए, ठीक है? अब काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पक अब आप कैसे बताऊँ उसको? हाँ, आप सैलेड खा रहे हो, क्या सैलेड आपने पकी हुई खाई है कभी? नहीं ना, हम सैलेड रॉ खाते हैं। रॉ क्यों खाते हैं? क्योंकि अगर हम उसको पका लेंगे, उसको कुक कर लेंगे तो उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें काफ़ी लॉस हो जाएगा, हमें वो पूरी तरीके से बॉडी को नहीं मिल पाएँगे। तो इसलिए ज़्यादातर कुकिंग जो होती है, काफ़ी सारी चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स को निकाल तो इन दोनों पैराग्राफ में वही है। यहाँ पे विटामिन सी जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, ठीक है? तो हमें जिन फूड आइटम में विटामिन सी है, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उनको रॉ खाएँ। अब यहाँ पे बूझो दे दिया गया है, कोई ना कोई क्लास में बूझो ज़रूर होगा जो भैया हेल्दी फूड खाता ही नहीं है, उसको बस समोसा, पकौड़े ये सब चाहिए। तो उस बूझो को बताओ कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है भैया, ये सब चीज़ें खाने से, ठीक है? क्या हो रही है उसको? ओबेसिटी हो रही है, सफ़र कर रहा है वो ओबेसिटी से। क्यों? वो बहुत हार्मफुल चीज़ें खा रहा है, ठीक है? फ्राइड फूड खा रहा है, पूरी, समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स ये सब खा रहा है, ठीक है? अब आती है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। मैंने बताया ना कि अगर इन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स में से कुछ भी कम हो गया तो हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ क्या-क्या हो सकती हैं अगर हम इन चीज़ों को ना खाते हों तो? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर एक पर्सन है, उसको पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, क्या हो गया? ठीक है, वो पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं खा रहा है, तो उसके ग्रोथ कम हो जाएगी क्योंकि जो प्रोटीन है वो तो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है ना, बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बड़ा कर रहा है। स्वेलिंग आ जाएगी फेस पर, डिकलरेशन हो जाएगी हेयर पर, स्किन डिजीजेस हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा उसका, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अगर बहुत दिनों तक उस बंदे की बॉडी में कम है, किसी भी इंसान की बॉडी में नहीं खा पा रहा है वो, तो उसको बॉडी उसकी बहुत वीक फील करेगी, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? वो मूव भी नहीं कर पाएगा, उसको इतनी वीकनेस हो जाएगी। विटामिन की डिफिशियंसी से क्या-क्या होता है? देखो, कार्ब्स और प्रोटीन और विटामिन जो-जो अच्छा कर रहे थे, ठीक है? अगर उनको नहीं खाओगे तो वो नहीं करेंगे ना, ठीक है? प्रोटीन क्या कर रहा था? ग्रोथ बढ़ा रहा था, नहीं खाओगे तो ग्रोथ कम हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहा था? एनर्जी दे रहा था, नहीं खाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। विटामिन्स क्या कर रहे थे? विटामिन्स तो बहुत सारे काम कर रहे थे, नहीं खाओगे तो वो सारे काम भी बंद हो जाएँगे, ठीक है? तो ऑल deficiencies diseases can be prevented by taking a balanced diet. अब ये एक चार्ट दे दिया है आपको, लास्ट में आपने इसको पढ़ना है अच्छे से। विटामिन ए की लॉस ऑफ विजन हो जाता है, अगर कमी हो जाए तो B1 से बेरी-बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ठीक है? ये याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर निकल के आ जाते हैं। सिम्पटम्स क्या होते हैं? विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होगा, हमें पता कैसे चलेगा? पुअर विजन है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? बेरी-बेरी की सिम्पटम्स क्या हैं? मसल्स वीक लगने लगेंगी और एनर्जी बहुत कम होगी। तो ये आपने पूरा का पूरा याद करना है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें इन नेक्स्ट डे। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा मैंने। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे-अच्छे लेक्चर्स डालते रहूँ और आपकी बहुत ईज़िली हेल्प होती जाए। बाय बाय, टेक केयर।